नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ग्रहों का हमेशा ही राशि परिवर्तन होते रहता है और इन ग्रहों के प्रभाव से कभी तो हमें जीवन में अनायास ही शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है और अपने कर्म पथ पर चलने में आसानी होती है, परंतु कभी कभी इन ग्रहों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। परंतु 7 जुलाई 2021 को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार ग्रह की संज्ञा से विभूषित बुध देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह अब वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से सूर्य देव विराजमान हैं। अब इन दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। खासकर जिन राशियों के लिए बुध अति कारक ग्रह माने जाते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के धन लाभ एवं व्यापार में उन्नति दृष्टिगोचर होंगे। दरअसल बुधादित्य योग के संबंध में मानसागरी में कहा गया है कि विद्वान अर्थो राजमान्य सेवाशील प्रियम बद यशस्वी च स्थिर द्रव्यो बुद्ध सूर्य समागमे। अर्थात व्यक्ति में विद्वता आ जाती है, वह अति प्रिय बोलने लग जाता है और जिसके द्वारा अपने वाणी के द्वारा जीवन में उसे खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ वह यशस्वी भी होता है और स्थिर द्रव्य अर्थात द्रव्य की, धन की उन्हें कभी भी कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बुध को अत्यंत ही शुभ ग्रह माना गया है। यह व्यक्तियों में कुशाग्र बुद्धि, संवाद शैली एवं तर्क संगत युक्तियों के बल पर वाणिज्य व्यापार में खूब उन्नति देने का कार्य करते हैं। सूर्य जहां यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक ग्रह माने जाते हैं, ग्रहों में उन्हें राजा का पद प्राप्त है, वहीं बुधदेव वाणी के कारक हैं। बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ रहकर उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है और अशुभ ग्रहों के साथ रहने से उनमें अशुभ प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात यह व्यक्तियों को भी परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देते हैं और जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेता है, वही जीवन में सफल होता है। बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के संबंध में आज मैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के प्रभावों का कुछ संक्षिप्त वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल कभी भी गोचर का प्रभाव हमें तभी प्राप्त होता है जब कुंडली में उन ग्रहों की स्थितियों के बारे में सही जानकारी मिल जाए, क्योंकि आपके कुंडली में यदि बुध ग्रह उच्च के हैं, स्वगृही हैं, मित्र राशि में विराजमान हैं, केंद्र त्रिकोण से उनका संबंध है, आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो राशि परिवर्तन से आपको निश्चित रूप से खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक तुला राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए बुध अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं और यह आपके भाग्य स्थान में ही स्वगृही संचरण करने वाले हैं। बुधदेव आपके बाहरी स्थान, व्यय स्थान, विदेश स्थान एवं भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं एवं सूर्य देव आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य एवं बुध दोनों का युति होगा आपके भाग्य स्थान पर और बुधादित्य योग का निर्माण होगा। परिणामतः इस अवधि में भाग्य का आपको खूब साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आर्थिक पक्ष आपके अत्यंत मजबूत इस अवधि में रहेंगे। बाहरी स्थानों से, विदेशों से संबंधित आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप किसी भी इस तरह के कार्य करते हैं जो बाहरी स्थानों से संबद्ध है अथवा मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए यह समय अत्यंत ही खुशियों भरा रह सकता है। अनेक स्रोतों से इस अवधि में आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे।
व्यय की थोड़ी अधिकता तो रह सकती है। आपको यात्राओं का भी योग बनेगा और वह यात्रा आपके लिए अत्यंत ही सुखद रह सकती है। बुद्धदेव अपने 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम के स्थान को देख रहे हैं, अतः इस अवधि में आपके पराक्रम में, आपके प्रयासों में भी खूब वृद्धि होंगे और वह प्रयास आपके सकारात्मक होंगे, क्योंकि यदि प्रयास निरर्थक होता रहे तो फिर सफलताएं कहां प्राप्त होती है। परंतु बुद्धदेव यह तो बुद्धि के कारक हैं, अतः आपको भाग्य के साथ साथ इस अवधि में आपको कर्म क्षेत्र में भी खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है तो आपके लिए लाभ स्थान एवं अष्टम स्थान के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं और इस गोचर में आपके अष्टम स्थान में स्वगृही संचरण करेंगे। परिणामतः लाभ स्थान का अष्टम स्थान से संबंध बनना आकस्मिक रूप से, गुप्त रूप से भी खूब धन लाभ देने का कार्य करता है, क्योंकि बुद्धदेव आपके लिए लाभ के स्वामी हैं। वर्तमान में बुद्धदेव आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी भी बुद्धदेव बनते हैं, अतः अपने लाभ स्थान से 10वां स्थान यह अष्टम भाव होता है। अतः कार्य क्षेत्र में भी आपको इस अवधि में खूब उन्नति होंगे। बुद्ध की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं, आपके वाणी भाव पर पड़ रहे हैं, जिसका कारक स्वयं बुद्धदेव होते हैं। अतः इस अवधि में आपको थोड़े से स्वास्थ्य पर तो ध्यान रखना आवश्यक होगा, परंतु अचल संपत्ति में भी खूब वृद्धि होंगे। आप अपने वाणी के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त करेंगे। गुप्त विद्या के प्रति आपके मन में इस अवधि में निश्चित रूप से कुछ जिज्ञासाएं जागृत होगी। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है तो आपके लिए कर्म क्षेत्र एवं व्यापार क्षेत्र 7म स्थान के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं। वर्तमान में वह आपके 7म स्थान में गोचर करेंगे, अतः कर्म क्षेत्र में, नौकरी में खूब उन्नति होंगे। साथ ही साथ व्यापारिक गतिविधियों में भी आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यदि व्यापारिक क्षेत्र में कहीं भी कोई रुकावट दृष्टिगोचर हो रही थी, यदि किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो गया था, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही थी, तो अब वह समय आ गया है। इस अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की भी खूब प्राप्ति होंगे। आपको इस अवधि में कार्य क्षेत्र से संबंधित सुखद यात्राएं होगी, लाभप्रद यात्राएं होगी। निवेश करने का यह निश्चित रूप से शुभ अवसर कहा जा सकता है। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य अब किसी भी प्रकार का यदि वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो वह भी दूर होंगे। साझेदारी के व्यापार में एक दूसरे के प्रति यदि संदेह की भावनाएं उत्पन्न हो गई थी तो अब उसमें भी आपको नजदीकियां बढ़ेंगे। अब आप लोग मिलकर अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को उन्नतियों पर ले जाने का कार्य करेंगे। भाग्य का भी आपको इस अवधि में भरपूर साथ मिलेगा, परंतु थोड़े से क्रोध पर ध्यान रखना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। आत्मविश्वास में तो खूब वृद्धि होंगे। अब जहां तक मकर राशि का प्रश्न है, आपके लिए बुद्धदेव भाग्य स्थान एवं आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, अतः यह आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं और वर्तमान में आपके 6ठे स्थान में स्वगृही संचरण करेंगे और बुद्ध के साथ वहीं पर बुद्धादित्य योग का निर्माण होगा। परिणामतः इस अवधि में आपके घर अथवा कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी परेशानियां यदि उत्पन्न हो गई थी तो अब आप इस अवधि में उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी आपको प्राप्त होगी। यदि नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो इस अवधि में आपको निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध स्वगृही सूर्य के साथ कंपटीशन के भाव में, प्रतियोगिता के भाव में, प्रतिस्पर्धाओं के भाव में विराजमान होकर आपको अनेक प्रकार की प्रतियोगिता में सफलता देने का कार्य करेंगे। व्यापारियों के लिए यह कस्टमर का भाव होता है, अतः इस अवधि में आपके व्यापारिक गतिविधियों में भी सफलताएं प्राप्त होगी एवं भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा।
पुनः आपका बाहरी स्थानों पर बुद्धदेव की 7वीं दृष्टि के प्रभाव स्वरूप बाहरी स्थानों से भी आपको खूब लाभ होंगे। विदेशों से संबंधित आपके कोई भी व्यापारिक योजनाएं सफल होंगे, परंतु थोड़ी सी व्यय की अधिकता इस अवधि में रह सकती है, अतः उस पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए पंचम त्रिकोण स्थान एवं अष्टम स्थान के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को इस अवधि में पंचम स्थान में स्वगृही विराजमान होकर खूब उन्नति देने का कार्य करेंगे। संतानों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं थी तो वह सुलझ जाएंगे। प्रेम संबंधों में भी अब इस अवधि में नजदीकियां आएंगे। आप में जो एक अहंकार की भावनाएं जागृत हो गई थी, अब बुद्ध के आ जाने से थोड़ी सी उसमें सामंजस्य का प्रभाव आएगा। रचनात्मक कार्यों में जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में गुप्त रूप से बहुत से ऐसे आप कार्यों का संचालन करेंगे जिसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। पुनः लॉटरी, सट्टा, शेयर आदि के क्षेत्रों में यदि आप निवेश करते हैं तो इस अवधि में उससे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। आकस्मिक धन लाभ की अनेक संभावनाएं भी बन सकती है। एवं बुद्धदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ेंगे, अतः अनेक क्षेत्रों से आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। यदि कोई भी व्यापारिक क्षेत्रों में आपके पैसे अवरुद्ध हो गए थे, रुके हुए थे, तो वह भी अब आपको प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होंगे एवं बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके इस अवधि में सहायताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है, बृहस्पति प्रधान मीन राशि के लिए आपके बुद्धदेव चतुर्थ स्थान एवं सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में वह सूर्य के साथ स्वगृही मिथुन राशि में आपके चतुर्थ स्थान में ही गोचर करेंगे। अतः आर्थिक समस्याओं से अब आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। पारिवारिक जीवन में भी आपको इस अवधि में खूब शांति प्राप्त होंगे। मन में एक प्रकार से शांति का भाव जागृत होगा। मन में सुख का आप अनुभव प्राप्त करेंगे। यात्रा का आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सुखद योग बनेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते थे तो उसमें अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापार में भी इस अवधि में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होंगे। पुनः बुद्धदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः यदि किसी भी प्रकार के आपके कर्म क्षेत्र में कोई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो अब उसमें भी आपको मुक्ति मिल जाएंगे। ऑफिस में अपने सहयोगियों के द्वारा आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, जहां इन दोनों ग्रहों को अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों एवं कर्म क्षेत्र में आपको खूब उन्नति होंगे। यदि आप अपने नए व्यापार अथवा कर्म क्षेत्र से संबंधित परिवर्तन चाह रहे थे तो वह भी इस अवधि में अब सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपके लिए बुद्धदेव अत्यंत ही सुखद कुछ दिनों के लिए समय लेकर आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।